म्यूचुअल फंड में कई सारे गुण ऐसे हैं ना जिनको जानना बहुत जरूरी होता है और वो हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है आपका एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड। एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं या हो सकता है कई व्यूअर्स ना जानते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन फंड्स होते हैं। एक होता है जैसे मान लिया म्यूचुअल फंड हो गया, उसकी दो क्राइटेरिया हमने कर दिया, एक ब्रांच हो गया एक्टिव फंड की, दूसरी ब्रांच हो गया पैसिव फंड की। अब आइए हम जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव फंड होता क्या है। जो भाई जान रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले एक्टिव फंड वो फंड होता है जिसमें आपका फंड मैनेजर, आपने अपना पैसा दे दिया, फंड मैनेजर ने पर्टिकुलर इंडाइसेस के पर्टिकुलर शेयर्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में उसमें उसने अपनी मर्जी से परसेंटेज को एलोकेट किया। जितना जिस फंड पर उसको जिस शेयर की उसको परसेंटेज जो सोचता है इस पर ग्रोथ ज्यादा है, वो उस हिसाब से स्वविवेक के हिसाब से उसको खरीदता और बेचता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब जाहिर सी बात है उसमें फंड मैनेजर को और उसकी टीम को काम करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगले को फीस पेड करते हैं और वो कहलाता है एक्टिव फंड। उसमें कई टाइप के फंड्स हो जाते हैं, जिसमें मेनली आपका लार्ज कैप फंड हो गया, जिसमें आपकी 1 से लेकर के 100 कंपनियों के पैसे लगते हैं। उसके बाद में दूसरा हो गया मिड कैप फंड, जिसमें आपकी 101वीं कंपनी से लेकर के 150 तक लगते हैं। उसके बाद 101वीं से लेकर के 250 तक, ठीक है ना, 150 इसमें कंपनियां हो गई। और उसके बाद में 291वीं से लेकर के आनवर्ड जितने हैं वो स्मॉल कैप हो गए। क्लियर है। उसके अनुसार आपका फंड मैनेजर क्या करता है, टीआर जैसा सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक टीआर चूज कर देता है। अगर वो फंड किसी ब्रोकर या बैंक या किसी एजेंट के द्वारा लेते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1% 1.25% और ज्यादा हो जाता है। नहीं तो बाकी डायरेक्ट फंड का क्या होता है, 1% 1.5% होता है। वहीं आपका एक दूसरा फंड होता है जिसको कहलाता है पैसिव फंड। इस पैसिव फंड में आपके फंड मैनेजर ने कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नाम का फंड मैनेजर बैठा होता है, उसने कोई अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर या ऑफिस का एक आध स्टाफ लेकर के वो कितने भी पैसे को मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं करना, वो पर्टिकुलर एक इंडाइसेस के किसी भी सेक्टर या थीम को पकड़ लेगा, ठीक है ना, और उसके बाद में चाहे उसको ईटीएफ बोल लो, चाहे उसको पैसिव फंड बोल लो, उसका जो सेंसेक्स का एलोकेशन है वो उसके मुताबिक उस फंड में आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ एलोकेट कर देगा उसी परसेंटेज के मुताबिक, ठीक है ना। जो उसका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के मुताबिक उसको एलोकेट कर देगा। एलोकेट करने के बाद में चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज्यादा हो, फंड मैनेजर का कोई रिस्क नहीं, उसने कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप ये समझिए कि जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है ना, आपने क्रूज कंट्रोल क्रूज मोड में डाल दिया और उसके बाद में आराम से बैठ गए, देख रहे हो, यस, ठीक है ना। तो उसी अनुसार क्रूज तो मान लिया कि चलो ठीक है, बंदे ने, उसमें क्या है कि गाड़ी की स्पीड वगैरह उसको कंट्रोल, इसमें कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका विड्रॉल एंड रिडीम्शन एंड परचेज, यही उसने करना है और कुछ नहीं देख रेख करना है। अब बताइए, अब आप बोलेंगे कि जाहिर सी बात है तो आप इसकी बात किस लिए कर रहे हो। सही बात है आपकी भी, तो बात करने के लिए सवेरे सवेरे इस पर समय निकालने के लिए बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, वो आपको बताता हूं। 2023 का जो साल बीता है उसमें तकरीबन सबने भर भर के रिटर्न कमाया है। अब मान रहे हैं, सभी बड़े खुश हैं कि यस, मेरे स्मॉल कैप फंड ने इतना रिटर्न दिया है, मेरे मिड कैप फंड ने इतना रिटर्न दिया है, मेरे लार्ज कैप फंड ने इतना रिटर्न दिया है, मेरे फलाने सेक्टोरर ने इतना रिटर्न दिया है, मेरे इसने इतना दिया है, ठीक है ना। यहां तक निप्पॉन और क्वांट जो स्मॉल कैप हैं, जो कि 50% से अबव के रिटर्न दे रहे हैं, आपके पैसे को 1.5 गुना कर रहे हैं, वो भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं मतलब जो फंड मैनेजर आपके लिए से ना के बराबर फीस ले रहा है, जो फंड मैनेजर बोलता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं, उसने रिटर्न दे दिया बनस्पति इसके, जो आपसे भारी भरकम आपका फंड मैनेजर फीस ले रहा है, जो बोलता है मैं तो इसमें बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो इसमें रात दिन मर रहा हूं, और वो मलाई चाट करके बाहर हो गया और ये इसने क्या कर दिया, उनको क्रॉस कर दिया।
अब ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? सोचने वाली बात जरूर है। चलिए, एक साल हमने मान लिया, अब 2023 का साल 2024 का स्टार्ट हो गया है। अब हालांकि फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होगा 1 अप्रैल से, जैसा कि आप लोगों को मैं भी बता चुका हूं और आप लोग जानते भी हो। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो फाइनेंस की समझ आपको है ही है। लेकिन जनवरी, फरवरी महीना और मार्च, 3 महीने बीतने जा रहे हैं, केवल 3 ट्रेडिंग सेशन आपके बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में निफ्टी के अगर मूव की बात करें कि केवल 300 पॉइंट मूव हुई है। वहीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खाली आपकी निफ्टी ने कितना 3000 पॉइंट का मूव किया था। तो कहां 3000 का पॉइंट मूव और कहां 300 का मूव। तो इस साल में तो मूव अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है और मई तक यही डोल डॉल की स्थिति रहेगी। सरकार अगर गिरने की पोजीशन में भी मार्केट होगी, करेक्शन की पोजीशन में भी होगी, तो सरकार इस समय करेक्ट नहीं होने देगी। जैसा कि आप जानते हैं, डीजल पेट्रोल की महंगाई से कितना हो हल्ला मचता रहा। क्रूड ऑयल इतना सस्ता है, रसिया से खरीद लिया, उससे खरीद लिया, बढ़ा नहीं है, फिर भी 1 रुपये टस से मस गवर्नमेंट नहीं हुई थी। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जो गवर्नमेंट 10 पैसा 5 पैसा कम अप डाउन मतलब जो है कम करती थी, उसने 2 रुपया सीधे माइनस किया है। अब आप सोच रहे हो कि आपके लिए 2 रुपया तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने के लिए 2 रुपया पर लीटर के लिए आप इमेजिन करिए कि हर पेट्रोल पंप पर अगर इतना डीजल, इतना पेट्रोल हो रहा है तो सरकारी खजाने से सरकार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो सरकार इस समय अपनी कुर्सी से चिपकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। आपके करेक्शन मोड में यही डोल डाल की स्थिति बनी रहेगी। अब अंदर खाने में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा किसके बाद में, आपके इलेक्शन के बाद में ही, कि करेक्शन होगा या आपकी तरफ जाएगा। वैसे जेपी मॉर्गन ने यह रिपोर्ट दिया है कि इलेक्शन के बाद में जैसे ही पॉलिसियां एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी तो तुरंत ही फॉरेन निवेश आपके इसमें बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से उस समय हमें क्या करना चाहिए, 50-50 का सिनेरियो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो मेरा मानना है। ठीक है ना, 50% हमें इलेक्शन से पहले अगर हमारे पास देखो, SIP का तो कोई वही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। SIP तो यार सदाबहार है, ये बात मान करके चलिए। ठीक है ना, ये डिस्कस करना आपसे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम अभी क्या है, एक परिवार बन गए हैं। परिवार में हमारे जो भी भाई, जो भी हमारे बंधु या जो भी हमारी बहनें हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यस, ये सिनेरियो चल रहा है, हमने स्टेप लेना है। तो हमने तकरीबन मई तक में ये प्लान बना लेना चाहिए कि यस, अभी जैसे मान लिया जो लोग खास करके अभी जिनके पास, सपोज करो जैसे हमारे यहाँ पर अभी अब गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती अप्रैल में मिलें बंद हो जाएंगी और भुगतान इस समय हमारे यहाँ की मिल जो है, मैं आपको बताऊं कि बड़े टाइमली भुगतान कर देती है। अगर उस समय आपका पैसा भुगतान हो गया है तो आपको ये अच्छा टाइम है और उस समय आपने 2 हफ्ते के अंदर एलोकेट कर देना चाहिए उसका 50 से 60% पैसा, और 40% पैसा आपने क्या करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, कि जिससे कि वो 50% पैसा आपका, जैसे ही 50% 40% इलेक्शन का मूव जैसा होता है वैसा फिर हम कर लेंगे। क्योंकि FIIs अगर एक बार एंटर करना शुरू कर दी तो वो हमें मौका नहीं देंगी। उस समय DIIs और FIIs दोनों बायर बनेंगी तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, और अगर गिरेगी तो हमारे पास 40% का बैकअप तो है ही है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, अब एक्टिव और पैसिव की थियरी पर मैं बताऊं कि अगर 2024 में भी यही सीन रह गया, पैसिव ने पास करते, वैसे 10 सालों में एक बार ऐसा होता है, ये वारेन बफेट से आपका कोड है कि पैसिव फंड आपके क्या करते हैं, एक्टिव फंड को मात दे देते हैं। तो हो सकता है 2023 ही वो साल रहा हो जिसमें इन्होंने मात दिया है। तो अभी हमने अपने फंड मैनेजर्स पर संदेह नहीं करना है, लेकिन अगर 24 का साल तो चलो ठीक है, हमने दे दिया इलेक्शन के साल में और उसके बाद में अमेरिकन के रिफॉर्म के साल में दे दिया, लेकिन अगर 25 में होता है, 23, 24, 25 होता है तो हमें अपने माइंड के थॉट को चेंज करना पड़ेगा। और मैं तो बता रहा हूं, मैं तो तुरंत ही कॉल दे दूंगा कि भाई मेरे एक्टिव फंड को छोड़ो, सीधे पैसिव में चल करके अपना कर लेते हैं। 0.10% दे रहे हैं हम, तुम्हें क्यों 1% की फीस दें यार, सीधी सी बात है। 0.5 का, 0.4 का, 0.6 का, 0.7 का, 0.8 का, 0.9 का हम क्यों दें आपको यार, फालतू का हम उस हाथी के दांत को क्यों रखें जो कि हमारे खाने के काम में नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल में ये लोग चेतेंगे, कौन, आपके फंड मैनेजर चेतेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आदमी काम नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ किसकी लेना चाहता है, हराम की लेना चाहता है। ये बड़ी भारी टेंडेंसी हो गई। क्यों? क्योंकि आप जो है केमिकल का फूड खा रहे हो,
ज़्यादा डाइट अफोर्ड नहीं कर रहे हो, मैं जो है XYZ आम आदमी को देख लो, और उसके बाद में मशीनरी के युग में चल रहे हो। मशीनरी के पहले क्या होता था, दुनिया भर के घरों में अपना होते थे, अपना जानवर होते थे, जानवरों से काम होता था, उसके पीछे आदमी उसके चारा पानी के पीछे भागता था, उसके पीछे भागता था, मेहनत करता था, खेतों में जाकर के उनके साथ काम करता था, तब जाकर के काम होता। आज के टाइम पर हर चीज़ ऑटो हो गई है, पानी का हैंड पंप भी आपने नहीं चलाना है, कुएं से पानी खींचने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना, बैलों की मूठ तो पकड़ने की बात ही छोड़ दो, आपको ट्रैक्टर से गए, जोत दिए, ये कर दिए, मशीनों से आपने काट लिया। नहीं तो हर चीज पहले क्या होता था, हाथों से होता था। तो आदमी को क्या होती थी, अपनी ताकत का पता लगता था, फिजिकल स्टैंडर्ड का पता लगता था। यस, एक बंदा जो बाहर से काम करके उसके बाद में मैं बताऊं वो जाता था ना, वो 2-1 महीना उसके लिए निकालना मुश्किल हो जाता था घरों में, इतना काम होता था। वो सोचता था यार मैं क्यों आ गया चैत महीने में, मैं क्यों आ गया कुआर महीने में। लेकिन आज के समय पर तो काम करने की, अब भैया तुमको तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो इसी की वो ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, तो ये करना तो आपको पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर तो आपको जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग पकड़ में आए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको गुड़ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड आपको पता ही है। थैंक यू।